ट्रिग्नोमेट्री की एक बहुत ही बेसिक और जानी पहचानी आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात हो गई ना कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 के बराबर होगा। लेकिन किसी भी बुक में कहीं पर भी सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 लिखा क्यों नहीं रहता है? हर जगह पर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स ही क्यों लिखा रहता है? एक्चुअली ये जो स्टेटमेंट है सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये एक गलत स्टेटमेंट है। एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट है कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 के बराबर नहीं होता है, इस कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी ऑफ फंक्शन की हेल्प से आसानी से प्रूव करा जा सकता है। आइए एक बार देख लेते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी ऑफ फंक्शंस कहता क्या है। अगर आपके पास दो फंक्शन है एफ और जी, तो वो दो फंक्शन कब इक्वल होंगे? जब उनका डोमेन सेम होगा और डोमेन के सारे पॉइंट्स पर एफ और जी की वैल्यूज सेम सेम होंगी। आगे प्रोसीड करने के लिए अभी हमें 10x के डोमेन की जरूरत पड़ेगी और sec x के डोमेन की जरूरत पड़ेगी। तो 10x का डोमेन होता है r माइनस टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू, sec x का डोमेन होता है अगेन r माइनस टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू। टेक्स्ट बुक्स में हमें जो आइडेंटिटी गिवन होती है वो लिखी रहती है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। इस आइडेंटिटी को हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेकर के आसानी से प्रूव कर सकते हैं। इसके परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज की हेल्प से हमें 10x पता लग जाएगा। 10x होगा p अपॉन b और sec x होगा h अपॉन b। तो अब देखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर होगा 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर के, जो कि अगेन होगा बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर आ गया एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर के, जो कि है एच अपॉन बी का होल स्क्वायर यानी कि सेक एक्स का होल स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर एक्स। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स हमारा बराबर हो गया सेक स्क्वायर एक्स के। अब हम एक काम करते हैं, दो फंक्शंस कंसीडर कर लेते हैं। एक फंक्शन लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, दूसरा फंक्शन लेते हैं जी एक्स इक्वल टू 1। तो डोमेन ऑफ एफ क्या होगा? डोमेन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स। तो डोमेन ऑफ एफ आ जाएगा r माइनस टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू। जी एक्स इक्वल टू 1 एक कांस्टेंट फंक्शन है। किसी भी कांस्टेंट फंक्शन को पूरे के पूरे रियल नंबर्स पर डिफाइन कर सकते हैं। तो कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन क्या होगा? पूरा का पूरा रियल नंबर्स। तो डोमेन ऑफ जी क्या होगा? r। अब आप देखिए डोमेन ऑफ f और डोमेन ऑफ g बराबर नहीं है, इसलिए f और g को हम बराबर नहीं बोल सकते हैं। इसलिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 के बराबर नहीं होगा। लेकिन सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होगा कब? जब x बिलोंग करेगा r माइनस टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू में। बहुत बेसिक और जानी पहचानी आइडेंटिटी एक और है ट्रिग्नोमेट्री में 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। लेकिन कहीं पर भी कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स 1 के बराबर नहीं लिखा रहता है। आई थिंक अब आपको इसका भी आंसर मिल चुका होगा। अगर इसका आंसर नहीं मिला है तो एक बार खुद से ट्राई करके देखिएगा। थैंक यू।